अस्सलामुअलैकुम। ये एक एंगल ग्राइंडर है जो कि ख़राब है, मकीटा कंपनी का है, जापान का, थाईलैंड में बना हुआ है, कंपनी जापान की है। अभी इसको जब मैं बिजली में लगाता हूँ तो इसमें स्पार्किंग होती है और ये चलता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका ये सेफ्टी गार्ड निकाल लेता हूँ। इसके खोलने के लिए स्क्रू को ढीला करना पड़ेगा, इसको लूज़ कर देंगे और फिर इसको उठा देंगे। सही है। अब इसको सबसे पहले यहाँ से खोलते हैं। अच्छा, इसको पीछे से कवर इसका इसलिए खोलते हैं ताकि इसके कार्बन ब्रशेस को निकाला जा सके। तो कार्बन ब्रशेस को निकालने के लिए आपने सबसे पहले इसको उठा के इधर रखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी निकालते ना तो आपको ये जो रूटर है इसको निकालने में कोई मसला। यहाँ से खोलता हूँ ताकि इसके रूटर को बाहर निकाल लूँ। ये वाला हिस्सा निकालते हैं बाहर, इससे ये रूटर भी बाहर देख सकते हैं। तब इसमें देखना है कि इसको हुआ क्या है। ये तो खैर तकरीबन सही ही लग रहा है। इसको थोड़ा सा रेगमाल से साफ़ कर लेंगे, ये तो अलग रखते हैं। अब इसके अंदर ये दो वायर होते हैं। अच्छा, इसे साफ़ करने के लिए आपको सबसे बारीक सैंड पेपर लेना पड़ेगा। इसे साफ़ करने के लिए मैं इसको घुमाता हूँ ड्रिल मशीन से। हो गया। अब तकरीबन साफ़ हो गया। यहाँ से कुछ नज़र तो आ रहा है। अब अंदर से स्टेटर को निकालने के लिए ये 4 तारें हैं। ये 2 काली तारें कार्बन ब्रशेस की हैं और 2 डायरेक्ट स्विच में लगी हुई हैं। इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल फेज लगता है। यहाँ से ये इसका स्विच है, ये दबता यहाँ से है लेकिन असल में स्विच लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ये निकल गया। अब ये निकालना, ये भी निकल गया और अब ये दोनों निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि ये निकल रहा है। ओ भाई, इसका साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी था यार। इसको अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ करना है ताकि ये सही काम कर सके। कहाँ से क्या क्या इसके अंदर गया है। तो इसको मैं सैंड पेपर से साफ़ करूँगा। देख सकते हैं ग्राइंडर में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ये 2 कॉइल होते हैं। इन 2 कॉइलों का कनेक्शन ये तो हमने अभी करना तो नहीं है। बहरहाल ये देखें, इसकी एक तार ये होती है, एक ये होती है। तो इसको लेके इस तार को इसके साथ जोड़ देते हैं। इसको इसके साथ, ये देखो इसके साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद ये 2 तारें बच जाती हैं। एक काली तार ये है और एक काली एक ये है, इधर से निकल गई। 2 जो है ना, 2 तारें स्विच में लगती हैं, 2 कार्बन ब्रशेस की जैक में लगती हैं। ये तो हो गया ये वाला वायर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये आर्मीचर होता है। ये आर्मीचर रूटर जो होता है ना, ये अगर ख़राब हो गया, इसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई या ये चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, तो फिर ये बनता नहीं है। ये नया लाना पड़ता है, बल्कि ये पूरा लाना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से ये सही है, इसमें कोई मेरे ख्याल से जला वाला नहीं है। जब जला नहीं है तो ये चल जाएगा। इसमें सिर्फ मसला ये था कि इसके अंदर मैं इसको घुमाता हूँ। ठीक है, इसमें कचरा मचरा फंसा हुआ था, इस वजह से ये नहीं चल रहा था। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं वापसी। तो सबसे पहले 3 तारों को
कहाँ से निकालना था? हाँ, यहाँ से। इस तरफ बटन है ना, इस तरफ हम 3 तारों को रखेंगे। ये इन तारों को यहाँ, एक तार रह गई है, इसको हम निकाल सकते हैं बाहर। ये देखें, ये 3 तारें, इसको दोबारा खोल लें। ये जो है ये इस ये वाली इसकी है, इस बटन की यहाँ लगाना पड़ेगा और इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो 2 को स्विच में लगा देंगे। पहले स्विच में तार लगाते हैं, इन 2 में से किसी में भी लगा सकते हैं। मैं ये लगा देता हूँ। ये ठीक है, तारें यहाँ जमा कर लेते हैं। ये वाली तार आएगी इधर, ये लगेगी ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा लंबा करके से नीचे कर लेते हैं ताकि इसके अंदर दबे नहीं। ये हो गया। अब जो ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, ये इसको आपने धकेल के बाहर करना है ताकि ये ठीक है। हाँ, अब जब ये लगा लिया, अब इसको कर लो, इसके ऊपर रख लो। अब ये कार्बन ब्रशेस को दबा देगा। ये जो स्प्रिंग है ये इसको दबा देगा और स्क्रू लगा देना। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।